नमस्कार दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में एक बहुत ही शानदार और पॉजिटिव न्यूज़ के साथ। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो का टाइटल पढ़ लिया होगा कि व्यापम की गूगली से अभ्यर्थी हुए क्लीन बोल्ड। यहाँ पे देखते हैं कि आप सभी जो कल उप अभियंता का एग्जाम दिला के आए हैं उसका कट ऑफ संभावित कितना जा सकता है, साथ में अब आगे इंजीनियरिंग वाले कौन से एग्ज़ाम का फोकस करें या कौन से एग्ज़ाम की तैयारी करें, इस पर भी हम बातचीत करने वाले हैं। इसी के साथ साथ कल जो है ऐसे भर्तियों के संबंधित कुछ क्वेश्चन थे तो हम उस पर भी बातचीत करने वाले हैं। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाएं सब्सक्राइब करें। बिना किसी तरीके की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यह बताना चाहूंगा कि कल उप अभियंता का सबसे महत्वपूर्ण जो पेपर था आप लोगों ने देखा, मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया है। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ज्वाइन करके आप देख सकते हैं जीएस का पेपर। अब देखिए बात ऐसी है कि व्यापम का जो सिलेबस आप लोगों ने देखा और जो एग्ज़ाम का पेपर हुआ उसका आप लोगों ने देखा, बहुत सारे स्टूडेंट उस तरीके से तैयारी करके नहीं गए थे। मैं सिर्फ जीएस की अभी बात करूंगा। जीएस के एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछे गए थे और उस 50 क्वेश्चन में आपको संविधान के एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, जबकि बहुत सारी चीज़ें वैसे तो देखने को नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर देखने को मिला। अगर आप एक नज़र में पेपर को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सिर्फ करंट अफेयर पूछा गया है। तो यहाँ पे करंट अफेयर कहीं से भी कुछ भी चीज़ पूछ रहा है तो हर अभ्यर्थी उसकी पहुंच हर कहीं तक नहीं है, और ये पर्टिकुलर किसी एक अभ्यर्थियों को टफ नहीं लगा, प्रत्येक अभ्यर्थी को टफ लगा। अब अगर हम टेक्निकल की बात करें तो जैसा कि बताया जा रहा है कि जो टेक्निकल है उसमें 100 क्वेश्चन आए हुए थे और उस 100 क्वेश्चन में करीबन 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जो बनाने लायक नहीं थे, बाकी 1-2 क्वेश्चन तो विलोपित होंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो टोटल 12 क्वेश्चन तो आपको छोड़ने लायक थे। इसके बाद बचे 88 क्वेश्चन। 88 क्वेश्चन आप बनाने लायक थे। अब इसमें 88 क्वेश्चन में हो सकता है कोई टॉपर जो है 88 में 88 बनाया, कोई 88 में एक एन एवरेज। देखिए मैं टॉप 10 लिस्ट नहीं बताना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपको सिलेक्शन लिस्ट बताना चाहूँगा कि इतने नंबर तक अगर आपका नंबर आएगा तो आपका चयन हो जाएगा ऐसा करके। तो देखिए यहाँ पे अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो जिसने जीएस में 20 से 25 के बीच बनाया है तो आप बहुत अच्छा स्कोर की है। अगर 20 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन सही हैं, बनाए तो आप 50 में 50 होंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपका जो सही है वो 20 से 25 नंबर तक अगर आपका सही है तो बहुत ही अच्छा नंबर आप लोग स्कोर करेंगे जीएस में। इसके साथ साथ अगर हम टेक्निकल की बात करें, टेक्निकल में एक नॉर्मल स्टूडेंट एंड एवरेज स्टूडेंट अगर 100 क्वेश्चन में मात्र 65 से 70 प्रश्न भी सही कर लेता है तो उसका जो सिलेक्शन है वो होना तय है सामान्य वर्ग वालों का। देखिए हो सकता है 400 पद है, बहुत ज़्यादा पद है, इसी वजह से जो इसके कट ऑफ और पेपर का लेवल दोनों को मैच करके आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं इसका जो लेवल है नीचे जाएगा कट ऑफ का। क्यों? क्योंकि पेपर बहुत ज़्यादा घुमावदार था, लेंदी था और थोड़ा सा लीक से हटके था। अगर करंट अफेयर पूछता, खेल से संबंधित करंट अफेयर, बहुत सारे करंट अफेयर है जो नॉर्मल देखा जाता है, सुना जाता है, पढ़ा जाता है, परंतु ऐसे ऐसे करंट अफेयर भरा गया था कि आदमी थोड़ा हड़बड़ा गया था और उसी हड़बड़ाहट के चक्कर में प्रत्येक विद्यार्थियों के साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती हुआ है। और ऐसे बहुत कम अभ्यर्थी जो अपने आप को इस स्थिति में स्टेबल कर पाए, वो भी वो अभ्यर्थी है जो एक्सपीरियंस है। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो टोटल जिन्होंने 80 से 100 क्वेश्चन सही बनाए हैं, 80 से 100 क्वेश्चन सही बनाए हैं, उनके बहुत हद तक चांस है। अगर हम सामान्य वर्ग की बात करें तो सामान्य वर्ग वाले 90 to 102 मतलब 90 नंबर से 102 नंबर तक अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप एक काम करिए, अभी से निश्चिंत हो जाइए, आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा। मैं आपको सिलेक्शन लिस्ट की बात बता रहा हूँ, टॉपर का रैंक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि टॉपर में हो सकता है कि एक अभ्यर्थी 105 नंबर पा रहा हो, 110 नंबर पा रहा हो और दूसरा सीधा सीधा 98 में आ गया। तो ये एक आध दो अभ्यर्थी बिल्कुल होंगे, ऐसा निश्चिंत, ऐसा कुछ भी नहीं कि वो नहीं बना पाए होंगे। बिल्कुल अगर देखा जाए तो 1-2 लोग रहेंगे जो 105-110 अर्जित कर पाएंगे अंक, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो नॉर्मल है, जिनका सिलेक्शन होना है। आप देखेंगे सिलेक्शन लिस्ट में
कि 90 नंबर सामान्य वर्ग वालों का 102 नंबर से 190 जो 90 नंबर है उनका सिलेक्शन बिल्कुल, चयन बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि पेपर का जो लेवल है, साथ में लेवल के साथ साथ पोस्ट बहुत ज़्यादा है, 400 पद है। इसी वजह से मैं आपको कहीं कहीं ज़्यादा बहुत बार बोलता हूँ कि जहाँ पोस्ट ज़्यादा रहेंगे वहाँ जो कट ऑफ है वो कम जाएगा। देखिए, एक तो पोस्ट ज़्यादा है इस वजह से, और पेपर टफ आया दूसरी वजह से। तो चलिए कोई नहीं, अगर सामान्य वर्ग वाले 90 नंबर से 102 नंबर है तो आपका चयन सही है। अब अगर ओबीसी की बात करें तो ओबीसी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो मेल और फीमेल दोनों का है। इसमें 75 से अगर आपका 90 तक के है, 75 से 90 नंबर आ रहा है आपका, तो बिल्कुल आपका चयन है। एससी की बात करें तो एससी है अगर बोलना चाहिए 65 से 75 के बीच अगर इनका नंबर है तो बिल्कुल आप लोग चयन हो जाएंगे। और अगर हम एसटी की बात करें तो 55 से 65 में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपका चयन बिल्कुल निश्चित है। इस प्रकार से यहाँ पे संभावित है, हो सकता है इसमें कम ज़्यादा हो, लेकिन जो पॉसिबल देखा गया है, लोगों से बातचीत किया गया है, तो अभी तक के जो प्रारंभिक रुझान आ रहे हैं, ये तो मॉडल आंसर आने के पहले है। अब मॉडल आंसर आने के बाद क्या प्रारंभिक रुझान आते हैं, ये देखने वाली बात है। अब आप लोग निराश मत हुई जिनका हो सकता है पेपर खराब हुआ हो, क्योंकि ये ईयर है गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इसी कारण मैं बोल रहा हूँ, आप लोग की तैयारी वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि आप लोगों के सामने फिलहाल आज की डेट पे 3 विभाग के अपडेट है। एक लोक निर्माण विभाग, एक है ग्रामीण यांत्रिकी विभाग और एक है लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग। ये 3 विभाग है जिसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के पदों के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। याद रखिएगा, यहाँ पे पद खाली है, वित्त विभाग के पास गए हुए। कंटिन्यू आप देखेंगे कि यहाँ से तो पोस्ट आएंगे, साथ में नगर निगम जो नगरीय निकाय विकास विभाग है वहाँ से भी आपको इंजीनियरिंग वालों के लिए वैकेंसियाँ देखने को मिलेगी। आपका इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल तीनों के लिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए बहुत ही कम रहेंगे पद, अभी से बता रहा हूँ। सिविल के थोड़े से ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, आप लोग अपना एक एम बना लीजिए कि आपको किधर जाना है। रही बात सीजीपीएससी में क्या पोस्ट होगा इंजीनियर के लिए, वो एक अलग वीडियो में बता दूंगा, लेकिन व्यापम का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पर्टिकुलर यही सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टेक्निकल का जो सिलेबस है, 1-2 सब्जेक्ट ऐड होगा या तो हटेगा, रिमूव होगा, इसमें से बस 1-2 सिलेबस मान के चलिए 80% टेक्निकल का जो सिलेबस है वो लगभग ऐसे ही रहेगा, बाकी 20% थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो ये सिलेबस के अकॉर्डिंग आप जैसे कि अगर आप पटवारी देखें, हॉस्टल वार्डन देखें या आरए देखें, सबका सिलेबस लगभग सेम रहता है। उसी प्रकार से आप लोगों का अलग अलग डिपार्टमेंट का जो पेपर रहता है उसका जो सिलेबस है वो लगभग ऐसा ही एक ही रहता है। तो ये अच्छी बात है आप सभी के लिए कि आप इस पेपर की तैयारी कर सकते हैं और वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो आप लोग देखिए, व्यापम की जो भर्ती है जुलाई से प्रारंभ हो जाएगी। अब ये पूरा का पूरा डिपार्टमेंट और वित्त विभाग के ऊपर डिपेंड करेगा कि ये पद जो है वो कब आएंगे, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि ये पद इसी साल आने के ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि बहुत ही सारे पद जो है वो खाली है। और साथ में नगर निगम, नगरीय निकाय, बहुत सारे पद सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के खाली है। तो निश्चिंत रहिए, इस साल भर्तियां आना तय है। आप लोग अपने हिसाब से तैयारी बिल्कुल करें, टेक्निकल की, नॉन टेक की या जिसकी भी आपको तैयारी करना है। आप लोग मोटिवेट होकर रहिए, बिल्कुल आपकी जो पढ़ाई है वो व्यर्थ नहीं जाएगी, बिल्कुल आप लोगों के लिए पोस्ट आएगी। और याद रखिएगा, बम्पर मात्रा में आएगी। संयुक्त भर्ती भी आ सकती है या अलग अलग पोस्ट भी आ सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग यही पूछेंगे कि बिजली विभाग का रिजल्ट कब आएगा। तो मैं आप सभी को यही कहूँगा कि बिजली, ये जो सप्ताह है आप सभी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप स्वयं समझदार हैं इसका क्या तात्पर्य है। इसी के साथ साथ ऐसे ही भर्ती से संबंधित सवाल भी लोग पूछ रहे थे कि इसमें माइनस मार्किंग रहता है कि नहीं। तो जो 2012 के पेपर में हुआ है उसमें माइनस मार्किंग नहीं हुआ था। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे यही है, माइनस मार्किंग नहीं हुआ था। यही एक पूरा पॉजिटिव न्यूज़ देना था। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करते थे। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे और मस्त रहे।